जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नर्मदा प्रवाह तंत्र। नर्मदा प्रवाह तंत्र अर्थात नर्मदा नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश से तो देखा जाए उसका उद्गम स्थल है ही सही, तो मध्य प्रदेश से फिर वो महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जाए वो जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो देखा जाए मध्य प्रदेश के अनूपपुर से लेकर गुजरात की खंबात की खाड़ी तक जो नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र है वो कैसा है उसको हम आज मैप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर में देखा जाए एक अमरकंटक नामक स्थान है, वहाँ से होता है। कहाँ से होता है? अनूपपुर में अमरकंटक नामक स्थान है, वो क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को नाम 200 के नाम से भी जाना जाता है और नाम 200 का नाम किसने दिया था? तो टॉलेमी ने दिया था। टॉलेमी ने क्या बोला था उसे? नाम 200, नाम 200 ये किसमें दिया था? टॉलेमी ने। ओके, अब देखा जाए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक तो है ही सही, परंतु अमरकंटक से हमें याद आता है कि अमरकंटक सतपुड़ा की जो मैकाल श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी की क्या नाम है उसका? अमरकंटक। और ये किसकी श्रेणी है? तो यह मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर है। और इसी अमरकंटक से क्या हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यह अमरकंटक जो है वो नर्मदा के साथ साथ दो और नदी का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी दो नदी है? तो एक नदी का नाम है सोन और एक का नाम है जोहिला। एक का नाम क्या है? सोन और एक का नाम है जोहिला। वैसे देखा जाए अमरकंटक 4 नदी का उद्गम स्थल है, परंतु उसमें से मध्य प्रदेश में 3 नदी आती है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा, एक सोन और एक जोहिला। परंतु एक नदी देखा जाए अमरकंटक का जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, जो हमारी अमरकंटक किराड़ घाटी का जो विवाद चल रहा है, उसी से एक नदी गुजरती है या निकलती है, उसका नाम है महानदी। और उसका उद्गम स्थल भी कहाँ से माना जाता है? अमरकंटक से ही माना जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए नर्मदा नदी का कुल कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, तो उस क्षेत्र को भी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए या फिर पूरे ओवरऑल नर्मदा नदी का देखा जाए तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की क्या है? कुल लंबाई है। परंतु इसमें से एमपी में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। फिर अगला कौन सा आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितनी बहती है? 74 किलोमीटर। परंतु इस 74 किलोमीटर में से 34 किलोमीटर एमपी के साथ सीमा बनाते हुए और 40 किलोमीटर किसके साथ? गुजरात के सीमा बनाते हुए वो बहती है। फिर देखा जाए अंत में आता है गुजरात और इसमें कितनी बहती है? 161 किलोमीटर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। एमपी में कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितनी बहती है? 74 किलोमीटर। 34 किलोमीटर एमपी के साथ सीमा बनाते हुए, एमपी और महाराष्ट्र के साथ, और 40 किलोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। गुजरात के साथ कितनी बनाती है? तो गुजरात में कितना किलोमीटर बहती है नर्मदा नदी? 161 किलोमीटर नर्मदा नदी बहती है। अब देखा जाए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 15 जिलों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। परंतु देखा जाए नमामि नर्मदे यात्रा जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो उनका तृतीय कार्यकाल था उसमें निकाली गई थी, और अभी देखा जाए ठीक 2018 में
2018 के विधानसभा चुनाव थे उसके ठीक पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा भी नर्मदा नदी की परिक्रमा की गई थी। और जो नर्मदा नदी की परिक्रमा की गई थी वो कितने जिलों में की गई थी? 16 जिलों में होकर की गई थी। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आता है कि नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी देखा जाए, आपका मैप की दृष्टि से देखा जाए तो 15 जिले आते हैं, और सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो 16 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 16 जिले हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अनूपपुर। तो अनूपपुर के बाद अगला आता है डिंडोरी के बाद आता है मंडला के बाद आता है सिवनी। ये सिवनी जिला ऐसा है जो देखा जाए हमें देखने को नहीं मिलता है बुक में, और सरकार के अनुसार सिवनी और देखा जाए मंडला की बॉर्डर पर नर्मदा नदी बहती है। इस कारण मंडला में भी आती है और सिवनी में भी आती है, परंतु हमें बुक में सिवनी देखने को नहीं मिलता है। तो यही कन्फ्यूज़न है, 15 और 16वें जिले में सिवनी का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। सिवनी के पश्चात वो प्रवेश करती है जबलपुर में, और यहीं पर वो सबसे अच्छा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है भेड़ाघाट। किसका नाम है? भेड़ाघाट, जिसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहा गया है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में, और उसका नाम क्या है? भेड़ाघाट है। जबलपुर के पश्चात वह नरसिंहपुर में प्रवेश करती है, फिर रायसेन में, फिर आपका देखा जाए होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अनूपपुर, और यहाँ से इसका निकासी वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद वो कहाँ पर प्रवेश करती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कितना किलोमीटर बहती है? 74 किलोमीटर बहती है। फिर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और इस गुजरात में देखा जाए भरूच जिले के आगे जाकर वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब नर्मदा नदी प्रसिद्ध क्यों है? नर्मदा नदी प्रसिद्ध क्यों है? तो नर्मदा नदी सबसे पहले प्रायद्वीपी नदी है। कौन सी नदी है? प्रायद्वीपी नदी है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो देखा जाए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और काय का निर्माण करती है? ये देखा जाए ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है, और जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एच्चुरी का निर्माण करती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, अर्थात नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी ऐसी है जो ज्वार नंदमुख अर्थात एच्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी देखा जाए कौन सी दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, अर्थात दाएं से बाईं ओर बहती है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। अब अगला देखा जाए, इस नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में 4 बड़े बड़े बांध हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब ये 4 बांध कौन कौन से हैं, तो इस बांध के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे देखा जाए नर्मदा के ऊपर छोटी बड़ी परियोजना बहुत सारी है, परंतु उसमें से हम महत्वपूर्ण परियोजना की बात करते हैं, और उस परियोजना में से सबसे बड़ी परियोजना आती है आपकी जबलपुर में। कौन सी आती है? जबलपुर में, जिसे रानी अवंतीबाई सागर या हम बरगी बांध कहते हैं। रानी अवंतीबाई सागर या बरगी बांध कहते हैं, और यह मध्य प्रदेश का लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। मध्य प्रदेश का लंबाई की दृष्टि से, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 5370 मीटर, 5370 मीटर इसकी लंबाई है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। अब इस नर्मदा नदी के बाद इसका दूसरा बांध आता है आपके देखा जाए खंडवा में। तो खंडवा में एक देखा जाए, आपने जगह का नाम सुना होगा पुनासा, और इस पुनासा में एक बांध है जिसको अपन कहते हैं इंदिरा सागर। कौन सा कहते हैं? इंदिरा सागर परियोजना, और ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। ऐसा कहा जाता है इस जलाशय के बारे में कि इस जलाशय अगर ये पूरा भरा हुआ हो तो यह पूरे भारत के संपूर्ण व्यक्ति की
प्यास को 1 साल तक बुझा सकता है। ऐसा इस जलाशय के बारे में कहा जाता है। और इसी खंडवा में हमें एक और बांध देखने को मिलता है और उस बांध का नाम क्या है? तो उस बांध का नाम है ओमकारेश्वर। क्या नाम है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इस बांध का नाम हमें देखने को मिलता है। और ओमकारेश्वर का एक पुराना नाम क्या है? तो उस नाम का नाम है मानधाता। मानधाता क्यों कहा जाता है? कि ओमकारेश्वर के पुराने समय में राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? मानधाता। और उसी के नाम पर देखा जाए उसका नाम पड़ गया था मानधाता, परंतु आज की तारीख में उसे क्या कहा जाता है? ओमकारेश्वर कहा जाता है। और एक अगला बांध आता है जो आपका पड़ता है खरगोन में, और जिसे अपन क्या कहते हैं? महेश्वर बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? महेश्वर बांध कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर 4 बड़े बांध हैं। कौन कौन से हैं? बरगी बांध जिसे रानी अवंतीबाई सागर बांध कहते हैं, फिर इंदिरा सागर बांध, फिर ओमकारेश्वर बांध और फिर महेश्वर बांध। अब देखा जाए इस नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना या बांध कौन सा है? तो इस नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है वो सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। और वह कहाँ पर है? तो आज के वर्तमान की गुजरात राज्य के केवड़िया जिले में है। और नर्मदा देखा जाए सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध तो है ही सही, साथ में इस बांध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कंक्रीट वाला बांध है। कौन सा है? सीमेंट कंक्रीट वाला। भारत का तो पहला और दुनिया का दूसरा बांध है। कौन सी मामला में? कंक्रीट की देखा जाए कंक्रीट के आधार पर यह भारत का पहला, भारत का तो पहला और दुनिया का कौन सा? दूसरा बांध है। और भारत का पहला और दुनिया का पहला कौन सा है? तो दुनिया का पहला है अमेरिका का ग्रेट कूले बांध। कौन सा है? अमेरिका का ग्रेट कूले बांध। यह कंक्रीट की मात्रा में देखा जाए तो विश्व का पहला बांध और दूसरा कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। इसी सरदार सरोवर बांध के निकट देखा जाए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई देख ऊंचाई कितनी है? तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 181 मीटर है। कितनी है? 181 मीटर है। और 181 मीटर क्यों है? तो गुजरात के विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी कितनी है? तो 181 है। इसी कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो कितनी रखी गई है? 181 मीटर रखी गई है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो देखा जाए आर्किटेक्चर कौन थे? तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्चर कौन थे? रामवंजी सुतार। कौन थे? रामवंजी सुतार। ये क्या थे? इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रमुख आर्किटेक्चर थे। इस देखा जाए सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को हुआ था। और 17 सितंबर को क्या आता है? तो वर्तमान में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है जिसे हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी दिन ही सरदार सरोवर परियोजना भारत को समर्पित की गई थी। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।